अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज का छोटा सा व्लॉग सबसे पहले तो हमारा इम्तियाज़ का है। यहाँ से शुरू होता है हमारा खूबसूरत सा सफ़र इम्तियाज़ का। और हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग की इसकी थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाए थे, थोड़ी सी शॉपिंग के, ग्रॉसरी शॉपिंग बेसिकली। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग अपनी ग्रॉसरी कहाँ से ख़रीदते हैं, मेट्रो से, इम्तियाज़ से, यहाँ पे कोई और अनदर सुपरमार्केट, कौन से सुपरमार्केट से आप लोग अपनी ग्रॉसरी देते हैं और प्राइसेस क्या हैं सबकी। तो अब हम ये पहुँचे इम्तियाज़ एंड देन यहाँ पे फिर हमने अपनी ट्रॉली ली। ट्रॉली की स्ट्रगल बड़ी ही अजीब सी होती है ट्रॉली स्ट्रगल, लेकिन खैर आराम से मिल गई थी, लेकिन रश बहुत था क्योंकि हम सैटरडे को गए थे। आई गेस 1 जनवरी को हम गए थे एंड देन बहुत रश था, सैटरडे था और पहली तारीख थी एंड इस वजह से हमें रश काफ़ी मिला। इसी वजह से मेरा व्लॉग भी सही से कैप्चर नहीं हो पाया। सबसे पहले हमने शैम्पू सेक्शन में गए, हमें कैरेटिन का शैम्पू लेना था, लेकिन हमने फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मेरी सिस्टर को मिल गया उसका रिक्वायर्ड शैम्पू जो उसे चाहिए था। मैं जो शैम्पू मैंने लिया है मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों को सुन दूंगी कि उसका रिज़ल्ट कैसे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कैरेटिन करवाया था, तो उसके लिए हमें कोई कैरेटिन का अच्छा सा शैम्पू चाहिए था, तो हमने लिया फिर वो शैम्पू एंड देन उसके बाद फिर हम दूसरे सेक्शंस की तरफ मूव किया हमने। फिर फाइनली हमें अपना शैम्पू मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था। इंशाल्लाह आई विल गिव यू सून रिव्यू ऑन दिस शैम्पू कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बार भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने ये पहली बार लिया तो इसके लिए ट्राई करके ही बता सकते हैं। अदर स्टफ्स यानी कि हम लोगों ने सर्फ वगैरह लिया जो कि नॉर्मल ग्रोसरी का आइटम्स होते हैं। फिर जूस सेक्शन में गए जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन होता है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि सर्दी बहुत है इसलिए जूस उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद पे हम लोग इस तरह के रूह अफ़ज़ा वगैरह के सेक्शन में गए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो रूह अफ़ज़ा वगैरह भी, वैसे भी रूह अफ़ज़ा घर में पहले से पड़ा हुआ था तो इस वजह से हमने वो नहीं लिया। एंड देन उसके बाद ऑयल वगैरह की तरफ हम गए, उनके सेक्शंस में गए, दूध वगैरह के सेक्शन में गए, हमने दूध वगैरह लिया। फिर घी और तेल के सेक्शन में गए, फिर क्रीम सेक्शन में गए, हमने क्रीम ली क्योंकि क्रीम मुझे चाहिए थी, मुझे कुछ मीठा बनाना था। एंड देन उसके बाद इसकी भी 145 तक की थी क्रीम वगैरह। फिर मैक्रोनी और स्पैगेटी के सेक्शन में गए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए थी, मैक्रोनी, स्पैगेटी एंड ऑल दैट, तो हमने वो लिए। एसेंस मेरे पास थे पहले से रखे हुए, लेकिन फिर भी मैंने देख ली कोई नया एसेंस लेने के लिए, लेकिन मुझे सारे वही लगे पुराने, तो मैंने इस वजह नहीं लिया एसेंस वगैरह क्योंकि आई ऑलरेडी हैव। उसके बाद फिर हमने मसालों की तरफ गए, तो मसाले जो हैं, मसाले भी अम्मी को थोड़े से लेने थे तो अम्मी ने मसाले लिए एक दो। अच्छा, आप लोग कौन से मसाले यूज़ करते हैं, मेहरान के या किसके? हम लोग तो अक्सर शान के ही यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे शान के मसाले ही बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेहरान के मैंने एक दो यूज़ किए थे बट इतना मुझे वो नहीं हुआ था। फिर मैंने KNS का स्टॉक सॉल्यूशन लिया था फॉर यखनी वगैरह के लिए, सूप वगैरह के लिए। उसके बाद हम अपने स्पाइसेस वाले सेक्शन में आए, यहाँ पे जावित्री वगैरह, काली मिर्च वगैरह, साबुत वगैरह सब मिल रही थी। इस सेक्शन में अम्मी को कुछ चीज़ें चाहिए थी। फिर मेरा फेवरेट सेक्शन मैगी के सेक्शन में आए हम लोग, फिर हमने मैगी ली, मैगी के सेक्शन में गए हम लोग। एंड देन क्या कहते हैं, मुझे मैगी लेनी थी। उसके बाद कस्टर्ड वगैरह के सेक्शन में गया, कस्टर्ड वगैरह लिया हम लोगों ने। और देन उसके बाद अच्छा, मैंने एक रिव्यू भी आज आप लोग को देना है इंशाल्लाह, उसके बाद मैं दूंगी। और इसके बाद सिरप्स वगैरह के सेक्शन में गए, हार्शीज़ का चॉकलेट सिरप वगैरह था एंड ऑल डेट थे, ये सब चीज़ें थी इधर। फिर हनी के सेक्शन में गए, हनी तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं कहीं और से आते हैं नेचुरल। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स की तरफ गए, ड्राई फ्रूट्स हम लोगों को लेने थे काफ़ी सारे, तो ड्राई फ्रूट सेक्शंस की तरफ गए। ड्राई फ्रूट का सेक्शन बड़ा अच्छा बना हुआ था। एंड देन फिर हमने ड्राई फ्रूट सेक्शन में क्या कहते हैं, एक तो नॉर्मल पैकेट वाले थे और एक खुले वाले थे, तो अम्मी ने खुले वाले लिए थे, उसमें खुबानी ली थी एंड काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें अम्मी ने ली थी। मेरी मैंने चिक्की, चिक्की नहीं होती, वो भी ली थी शी लव्स इट, चक्की वो जो नहीं होती उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें ली। ड्राई फ्रूट का सेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ था। एंड देन उसके बाद फिर हमने ड्राई फ्रूट्स लिए।
उसके बाद हम लोग गए थे चिप्स के सेक्शन में। हमें जो चिप्स लेने थे रिक्वायर्ड वो हमें नहीं मिले थे। हमें लेस का जो नया फ्लेवर आया है ना अभी, जिसमें तूफ़ानी मिर्च, वो वाला लेना था। और चीटोस का भी तूफ़ानी मिर्च का लेना था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। चीटोस का जो था एक, लेकिन वो बहुत महंगा वाला था, तो हमें वो वाला नहीं, लोकल वाला लेना था, तो वो हमने नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था वो। उसके बाद हम टॉफ़ी के सेक्शन में गए। टॉफ़ीज़ में भी हमें थोड़ी सी दो टॉफ़ीज़ ली, मेंटोस ली। एंड देन उसके बाद फिर बिस्किट के सेक्शन में आए, तो बिस्किट भी काफ़ी सारे हम लोगों ने लिए। एंड देन उसके बाद कैंडी, माय फेवरेट बिस्किट। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इम्पोर्टेड बिस्किट्स थे, तो इम्पोर्टेड बिस्किट्स तो नहीं लेने थे हमें, लेकिन बस हम चले गए थे देखने। फिर हम जूस की तरफ गए, हमने लिया स्लाइस एक। फिर यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह थी, फ्रेश ब्रेड्स थी, पीता वगैरह था यहाँ पे, केक रस टाइप की चीज़ें थी, तो हमने यहाँ से वो लिया थोड़ी सी। एंड देन उसके बाद सब्जियों के सेक्शन में गए। अच्छा, लिटरली वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, सब्जियाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। सीरियसली आप लोग देख भी रहे होंगे क्योंकि बहुत रश था इधर, पता नहीं लोग क्यों ले रहे थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लीमू थोड़े फिर भी बेहतर थे, लेकिन बाकी सब्जियां बहुत बहुत पुरानी, क्योंकि शिमला मिर्च वगैरह भी हमें लेनी थी, तो बहुत अजीब सी थी। मतलब देख रहे हैं आप लोग, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी बिल्कुल, जैसे अदरक की देखें, क्या कहते हैं, शकरकंदी वगैरह भी। फ्रूट्स कुछ बेहतर थे, लेकिन वो भी फ्रूट्स में वो बात नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा वो अच्छे नहीं थे फ्रूट्स वगैरह भी। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हमने फिर नहीं लिए यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को लगा कि बाज़ार से, लोकल मार्केट से ही सही मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेड वगैरह ली हम लोगों ने, केक वगैरह लिया। और फिर हम फ़िशेस के सेक्शन में गए। फ़िशेस अम्मी को काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, एज़ लोकल मार्केट से ज़्यादा अम्मी को एक्सपेंसिव लगी फ़िशेस की कीमत उसकी। तो फिर अम्मी ने नहीं ली, क्योंकि अम्मी ने कहा कि नॉर्मल बाज़ार से सही मिल जाती हैं। फिर हमने केक वगैरह लिया था। एंड देन उसके बाद हमने एक, हाँ मैंने ये लिया था, पता है इसका नाम क्या था, क्रोसेंट था, इसमें कुछ चिकन थी, बहुत मज़े की थी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने बिलिंग टाइम, यानी कि हमारा बिल। उसके बाद मैं आप लोगों से बनाना अ मैजिकल इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन का एक हैक शेयर करूँगी। इसके सिंपली आपको मलाई या दही लेने, 2 से 3 टेबल स्पून और हाफ बनाना लेना है, ठीक है। और बाकी बनाना जो है आप खा लें मैं तो खा लेती हूँ। तो आप बनाना खा लें, और शहद ले लें, शहद यानी कि 1 टेबल स्पून शहद का, हनी यानी हनी ले लें, और 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई करें अपने कोई भी डार्क एरियाज़ पे, और 10 से 15 मिनट आप फिर वॉश कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों से लजीजा खीर मिक्सचर का एक रिव्यू शेयर करूँगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 लीटर दूध लेना है, अच्छे से इसको ब्रिंग इट टू बॉयल, यानी कि बॉयल तक इसको उबालना है। एंड देन उसके बाद इसका जो पैकेट है, इसमें चीनी, शुगर, हर चीनी शुगर एक ही बात है चीनी, शुगर, क्या कहते हैं, इसमें बहुत और भी सारे ड्राई चीज़ें सब कुछ मौजूद है। आप वो पूरा पैकेट उसमें डाल दें, 1 लीटर दूध में, अच्छे से इसको मिक्स करें, अच्छे से इसको हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, ताकि लगने ना पाए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, मतलब एकदम नीचे लग सकते हैं। तो अच्छे से इसको हिलाना है 10 से 15-20 मिनट तक, जब तक आप देखें कि आपकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी ना हो जाए। तो आपको हिलाना है। इसमें राइस वगैरह सब होंगे, राइस पुडिंग है, क्योंकि ये राइस का इसमें लिखा हुआ था कि राइस भी है, इसमें शुगर भी है, और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह टाइप की चीज़ें भी हैं। तो अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे 20 से 25 मिनट तक, जब तक कि आप देखेंगे आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आपको ना मिले, जब तक कि इस तरह गाढ़ा ना हो जाए, जब तक अच्छा आपको हिलाना रुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर ये लगने के चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से इसको गार्निश करें पिस्ता बादाम से। मैंने इसको पिस्ता बादाम से गार्निश किया, और उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा। उसके बाद मैंने खाया, बहुत अच्छा था ये, मैं रिकमेंड करूँगी, अच्छा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हम राइस को वो करते हैं उसकी अलग बात होती है, और ये बहुत इंस्टेंट है, यानी कि बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। तो अगर आपको कभी जल्दी बनाना है और आपके घर में मेहमान अचानक आ गए, तो फिर आप ये बना सकते हैं। मज़ेदार तैयार है लजीजा खीर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।